नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, हमारा जीवन एक प्याला है और यदि हम ये चाह रखते हैं इसे पूर्ण भरने की तो जीवन बड़ा संतुलित रहता है। जीवन का जब प्याला भीतर की शांति से भरता है तो जीवन में संतुलन बनता है। लेकिन ये जो प्याला है ना, जब माया के अंधकार में खो जाता है ना, तो जीवन में तनाव, स्ट्रेस, परेशानी, दुख रहता है। हमारे जीवन के प्याले को ज्ञान की रोशनी से भर दो ताकि ये चमकने लगे। और ज्ञान गुरु महाराज जी देते हैं। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया तो अज्ञान अंधेर विकास, प्रभु कृपा से गुरु भेटिया नानक मन प्रकाश। नानक साहब कहते हैं कि जब ज्ञान का प्याला भरता है तो जो भीतर में ज्योति आती, भीतर में रोशनी आती और जीवन खुशियों से भर जाता है। ओम नमो नारायण। आज के दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 26 अप्रैल 2024 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया, विक्रम संवत 2081, वैशाख मास की 14 परविष्टि, सख्त 1946, वैशाख 6 तद अनुसार शुक्रवार 26 अप्रैल 2024। सूर्यकालीन तिथि द्वितीया है। तिथि की जो समाप्ति है वो सुबह 7:45, अगली तिथि तृतीया होगी। सूर्यकालीन योग वारियान योग है। योग का समाप्ति काल 27 अप्रैल सुबह 4:20 पर है। सूर्यकालीन करण गर करण, करण का समाप्ति काल सुबह 7:45, अगला करण वणिज होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शनिदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो 27 अप्रैल सुबह 3:40 पर है। यानी आज चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे और चंद्रदेव वृश्चिक राशि पर है। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, आपकी राशिफल की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आज के ग्रह योगायोग। प्रातकालीन लगन मेष लगन है। मेष राशि में त्रियोग है, यानी सूर्यदेव, शुक्रदेव, बृहस्पति देव का संचरण मेष राशि में। सूर्यदेव उच्च के है और अपने मित्र बृहस्पति देव के साथ उच्च अवस्था में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रदेव वृश्चिक राशि में है। मंगल देव, बुध देव, राहु देव मीन राशि में है। शनिदेव कुंभ राशि में है। केतु देव कन्या राशि में है। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 26 अप्रैल 2024 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:53 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगा। ये जो अवधि है वो 52 मिनट की है कि 52 मिनट अभिजीत मुहूर्त है। और ये 52 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक आपको लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लाभ का चौगड़िया सुबह 7:23 से लेकर सुबह 9:02। अमृत का चौगड़िया सुबह 9:02 से लेकर सुबह 10:40। शुभ का चौगड़िया दोपहर 12:19 से लेकर दोपहर 1:58 तक रहेगा। आज का जो राहुकाल है वो प्रातः 10:30 से लेकर 12 बजे तक। राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी। आपकी यात्रा उत्तर दिशा की ठीक रहेगी और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व मीठा दही का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। इस समय इस आधुनिक काल में यात्रा के अति आधुनिक साधन उपलब्ध है। किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरी ओर से कोई प्रतिबंध है नहीं आपके ऊपर। हाँ, जब आप यात्रा के लिए आप घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा। कष्ट कम आएगा, न मना रहे मित्रों। लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो
ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फ़ोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 26 अप्रैल आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की चरणों में मेरी प्रार्थना। 26 अप्रैल आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन तो उपाय आप स्वयं खुद करें। यानी आज प्रातःकाल नित्य कर्म न्यू स्नानों उपरांत सुबह लगभग 7:15 बजे के आसपास एक साबुत सुपारी लीजिए। इस साबुत सुपारी के चारों ओर सीधे हाथ की अनामिक अंगुली से शुद्ध देसी घी लगा दीजिए और उसके बाद सफेद प्लेन पेपर में लपेटकर अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर किसी श्वेत कपड़े की थैली में डाल दीजिए। दिन भर ये आपके पास रहे, शाम को पूजा घर में लाकर रख दे। दूसरे दिन सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले इसे जल में प्रवाह कर दे या किसी पेड़ के नीचे गाड़ दे। उपाय के बाद गरीब निर्धन लोगों को श्वेत वस्तुओं का दान देना अति उत्तम रहेगा। चावल जरूर, श्रद्धानुसार चावल का दान जरूर दे। ये उपाय हर शुक्रवार को करें और साल भर करें। कष्ट परेशानियां दुखों से छुटकारा मिलेगा और जीवन में खुशियां आएगी। ओम नमो नारायण। आज की दात्री गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा अब आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि की। अष्टम भाव में चंद्रदेव है और अष्टम भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करे समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा है। भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले, जल्दबाजी से बचे, रिश्तों की कदर करे और कानून नियमों का पालन नहीं किया तो परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। नक्षत्रगण इस बात का संकेत दे रही है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय बनते हुए कामों को बिगाड़ देगा। शेयर मार्केट हो चाहे सट्टा हो, इसमें धन लगाना से आपको हानि होगी, मानसिक तनाव होगा, पास पड़ोस से संबंध बिगड़ सकते हैं और तथाकथित अपनों से धोखा भी मिल सकता है। कोई आप पर झूठा आरोप भी लग सकता है, इसलिए नैतिकता का दामन पकड़ कर रखें। अनावश्यक परेशानियां नहीं आए, इसलिए परिवार के साथ रहना बहुत जरूरी, उनकी सलाह से काम करना बहुत जरूरी है। क्या करें? अपने दायरे के अंदर रहकर कार्य करें, क्या ना करें, व्यर्थ के किसी बहकाव में ना आए। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पक्ष में, केवल 30% ही लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हंसो जगत प्रसूतये नमः। श्रद्धा अनुसार इस मंत्र का यदि आप जाप करेंगे तो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नंबर 9 बात करते हैं वृषभ राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव, सप्तम भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण, समय शुभ और उत्तम है। व्यवसायिक कार्य में सुधरता आएगी, घर परिवार में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा और खुशियों के समाचार प्राप्त होंगे और प्रतिद्वंदी परास्त होंगे। आज मित्रों और सहयोगियों की मदद से कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में उत्तम लाभ और सफलता के अवसर प्राप्त होंगे। व्यवसायिक योजना सफल होगी, किसी मित्र का विशेष सहयोग मिलेगा। आपसी रिश्तों की वजह से पारिवारिक, कारोबारी और कैरियर और सामाजिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा और युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कार्यक्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा और धन लाभ होगा और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर रहेंगे। क्या करें? अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करिएगा, अपनी इच्छा शक्ति मजबूत रखिएगा। क्या ना करें? कार्य सफलता के लिए शंका ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग आसमानी, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत। वृषभ राशि वालों, ओम ह्रीम श्रीम नमः अद्भुत मंत्र है आज के लिए। श्रद्धानुसार प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान उपरांत इन मंत्रों का जाप करने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। 12 के 12 राशियों के लिए मंत्र बताऊंगा, लेकिन पूजन ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मिथुन राशि। छठे भाव में चंद्रदेव, छठे भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें, समय शुभ और अनुकूल है। महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे, व्यवसाय में सफलता के उत्तम अवसर है, धन लाभ होगा और शुभ समाचार मिलेंगे।
आज वैवाहिक परेशान से मुक्ति मिलेगी। जीवन साथी के साथ जो उठापटक है उसमें कमी आएगी, धन लाभ होगा, घर परिवार में खुशी और प्रसन्नता का माहौल रहेगा। शिक्षा में पूर्ण सफलता है। युवाओं को देश विदेश से कैरियर, कारोबार, नौकरी के अच्छे संबंध बनेंगे और किसी व्यवसायिक अनुबंध और समझौते से विशेष लाभ होगा। पारिवारिक सुख और सहयोग बना रहेगा। क्या करें? स्व निर्णय पर थोड़ा सा विश्वास करें। क्या ना करें? चुनौतीपूर्ण स्थितियों से ना घबराए। शुभ अंक 7, शुभ रंग प्रबल, भाग्य आपकी पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, ओम श्रीम श्री नमः इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमः। दर्शकों मित्रों साथियों, बात करते हैं अब कर्क राशि के लिए। उससे पहले आज का सुंदर ज्योतिषीय वैदिक सूत्र। मित्रों साथियों, 12वां भाव व्यय का भाव है, निजी बेड है, धर्म है, चिकित्सा का क्षेत्र है, अस्पताल है, विदेश का भाव है और हानि का भाव भी इसे कहते हैं, व्यय भाव भी कहते हैं इसको। और मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि 12वें भाव में यदि राहुदेव है, शनिदेव है, मंगल देव है, सूर्य देव है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, 12वें भाव में राहुदेव विराजमान है और 12वें भाव का जो राशि अधिपति पीड़ित है, तब लीगल मामलों को लेकर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। 12वें भाव में राहु विराजमान हो और 12वें भाव का राशि अधिपति जो राशि 12वें भाव में आई है उसका राशि अधिपति कहीं किसी भी रूप में पीड़ित है तो लीगल मामलों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसी अवस्था में कानूनी समस्याओं का संकेत प्रबल नजर आ रहा है। 12वें भाव में मंगल देव, शनि देव, सूर्य देव है तो आंखों को लेकर लापरवाही नहीं करें। मानसिक संतुलन बनाकर रखें। संतान सुख पर विशेष ध्यान दीजिए। और यदि चंद्रमा पीड़ित है तो बहुत जरूरी है महादेव की पूजा करना, बहुत जरूरी है भगवान शिव की उपासना करो। और ये अद्भुत उपाय बता रहा हूं भगवान शिव को प्रसन्न करने का। यदि मंगल देव, शनि देव, राहु देव, सूर्य देव 12वें भाव में और कहीं न कहीं कोई भी पीड़ा हो, ऐसी अवस्था में अखंडित चावल ले लीजिए। किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को उपाय प्रारंभ करो, लगातार 40 दिन अखंडित चावल ले लीजिए। सर्वप्रथम भगवान शिव का ध्यान करते हुए उस पर पीला चंदन का लेप शिवलिंग पे करिए। 108 अखंडित चावल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। और पूजा के बाद 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को दूध और चावल का दान दीजिए। ये 40 दिन नियमित करके देखिएगा, कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। न मना रहे। बात करते हैं अब कर्क राशि की। पंचम भाव में चंद्रदेव, पंचम भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। गोचर इस बात का संकेत दे रहे कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में संतुलन बनाने के लिए भागदौड़, परिश्रम और मेहनत करनी पड़ेगी। कार्य सफलता के लिए प्रयास बहुत जरूरी है। सोच सकारात्मक रखना बहुत जरूरी है। वैसे पारिवारिक, कारोबारी और कामकाज संबंधी जो परिस्थितियां वो आपके अनुकूल है। मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। जीवन साथी का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा और आर्थिक पक्ष में भी कहीं न कहीं कुछ प्राप्ति जरूर होगी। लेकिन कारोबार के क्षेत्र में संयम रखना बहुत जरूरी है। और आपने संयम रखा तो धन संबंधी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। युवा अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहने से अनुकूल परिणाम प्राप्त करेंगे। पढ़ाई में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। क्या करें? सामाजिक जिम्मेदारी पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या ना करें? जोखिम के काम में हाथ न डालें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत कर्क राशि वालों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा अद्भुत मंत्र है। श्रद्धानुसार जाप करेगा, पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण में प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहे हैं। आज धन संबंधी परेशानियां नजर आ रही है। अर्थव्यवस्था में विरोधियों से परेशानी और धन हानि का संकेत है। सुख के साधनों में कमी है। विशेष वार्ता को गुप्त रखना बड़ा उचित होगा और गैर कानूनी तरीके से कोई कार्य नहीं करे, अन्यथा हानि हो जाएगी। आज युवाओं को, विद्यार्थियों को व्यर्थ के दिखावे से बचना होगा। किसी के बहकाव में नहीं आए, नहीं तो सने संबंधों में दूरियां बढ़ेगी। बनते हुए कार्य बिगड़ते हुए नजर आएंगे। स्थिति अनुकूल नहीं है। छोटी सी चूक मोटा नुकसान करवा देगी। विशेष सावधानी बरतें। क्या करें? ऐसी अवस्था में परिवार के बड़े लोगों की आज्ञाओं का पालन करें, उनकी सलाह से काम करें। क्या ना करें? व्यर्थ में झूठा साहस का प्रदर्शन मुसीबत में डाल देगा। लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग बैंगनी, भाग्य केवल आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ओम ह्रीम पद्मे स्वाहा इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। अनुमनन। और बात करते हैं कन्या राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण समय उत्तम है। पुराने रुके हुए कार्य को निपटाने का अवसर मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में कार्य बनेंगे। धन लाभ होगा। पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल लेगा और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर और लाभ का संकेत नजर आ रहा है। बाधाएं दूर होगी।
युवाओं को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। देश विदेश से नए व्यवसाय के अनुबंध मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा अच्छा संकेत दे रहा है और सफलता अवश्य मिलेगी। क्या करें? ईमानदारी से काम करें, क्या ना करें, नौकरी के क्षेत्र में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम नमः कमल वासने स्वाहा, इस बीज मंत्र का श्रद्धा अनुसार जाप करेगा, दिन अच्छा बीतेगा। नमन बात करते हैं तुला राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव और दूसरे भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचय करें। गोचर इस बात का संकेत, कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज और परिवार में मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा। सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलेगा और कुटुंब कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन बहुत जरूरी है वाणी की मधुरता से कार्य संपन्न होंगे, इस सूत्र को अपनाने का। यदि वाणी में मधुरता है तो आपके कार्य संपन्न जरूर होंगे, लेकिन अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करें। लेन देन के कार्य में सावधानी बरतें और महत्वपूर्ण कार्य में धैर्य और संयम का परिचय दें, अन्यथा परेशानी भी हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए अध्ययन के क्षेत्र में उत्तम अवसर है। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी। युवाओं को साथ काम करने वालों का पूरा सहयोग मिलेगा और कार्यक्षेत्र में संयम बरता तो आर्थिक पक्ष में सुधरता आएगी। क्या करें? वार्ता से विवाद को टालने का प्रयास करें। क्या ना करें? कर्ज आदि का लेन देन ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री नमः, इस बीज मंत्र का जाप परेशानी से मुक्ति दिलाएगा। अनुमन बात करते हैं वृश्चिक राशि, लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचर के समय उत्तम है। घर परिवार में शुभ समाचार प्राप्त होंगे। व्यापारिक कार्य सफल होंगे। नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। लाभ मिलेगा। यात्रा सफल होगी। पारिवारिक स्थिति अनुकूल होगी और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए युवाओं और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। सफलता हासिल होगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। अध्ययन में मन लगेगा। फिर भी मैं कहूँगा कि व्यर्थ के भ्रमण से बचे और आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। क्या करें? किसी बीमार व्यक्ति को दवा का सहयोग करिएगा, प्रभु आपकी मदद करेंगे। क्या ना करें? विवादित मुद्दों को नहीं उठाया। आज शुभ अंक 7, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सीता लक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नवनायन में बात करते हैं धनुराशि, 12वें भाव में चंद्रदेव, 12वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचर के समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे। वाणी पर संयम रखें। जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले, क्रोध नहीं करे, अग्रेशन से बचे। आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे और अपनों की सलाह लेकर काम करेगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो उठापटक और परेशानी है। खर्चों पर अंकुश नहीं रखा तो जटिल समस्याओं में फंस सकते हैं। परिवार का सहयोग मिले, इसके लिए समझौतावादी नीति अपनाएं। अपने छोटे भाई बहनों और अनुजों के साथ वाद विवाद से बचना बहुत जरूरी है। आज तथाकथित मित्रों से धोखा मिल सकता है और मानसिक तनाव है। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए अनैतिक कार्य से दूर रहना बहुत जरूरी है। अपने उत्तरदायित्व के प्रति लापरवाही नहीं बरते और देर रात तक बार भ्रमण नहीं करें। अनैतिक ढंग से कोई भी कार्य किया तो हानि उठानी पड़ेगी, ध्यान रखिए। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? बहुत जरूरी, परिवार की सुने, परिवार के साथ ले और उन लोगों की सलाह पर काम करें जो वास्तव में आपके हितैषी है। क्या ना करें? स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत है। धनुराशि वालों, ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः, इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं अब मकर राशि, लेकिन उससे पहले आज के लिए आपकी समस्याओं का समाधान। मित्रों साथियों, बहुत से मित्रों ने कहा हमारे कारोबार में मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के बावजूद भी लाभ की बजाय हानि हो रही है, क्या करें? तो ये उपाय किसी भी शनिवार को करना है और शनिवार के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और ब्रह्म मुहूर्त में 11 बरगद के पत्ते तोड़ के लेकर आइए। जल, गंगा जल और दूध से पवित्र कर लीजिए। चौकी पर काला कपड़ा बिछा दीजिए। 11 चौकी पर ये पत्ते रख दीजिए। प्रत्येक पत्ते पर 11 दाने उड़द, 11 दाना देसी चने, 11 दाने जौ, 11 ही लौंग रख दे। तत्पश्चात पंचोपचार पूजन करें। भगवान शनिदेव का धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत हरित करें। शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाए, साथ में घी का दीपक भी जलाएगा। 5 पाठ शनि चालीसा, 5 पाठ हनुमान चालीसा, 1 माला ओम शम शनिश्चराय नमो, ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कलह प्रिया, कंठ की कलह चात तुरंगी मैसी अजा, ओम शम शनिश्चराय नमः, शनि पत्नी नाम स्तुति करिएगा। तत्पश्चात इस समस्त सामग्री को बहते पानी में प्रवाह करें। ऐसा नियमित 40 शनिवार कर दीजिएगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में जो परेशानियां हैं उससे छुटकारा मिल जाएगा। नमन में बात करते हैं मकर राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण, समय शुभ है। कारोबार की स्थिति उत्तम रहेगी। परिश्रम के अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। किसी विशेष वार्ता में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। भूमि और वाहन लेने का सपना पूरा हो सकता है। लाभ प्राप्ति के लिए जो मेहनत और परिश्रम युवा कर रहे हैं उसे रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे।
कैरियर संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। ग्रह गोचर की अनुकूलता से मनोवांछित कार्य पूर्ण होंगे और सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर है। क्या करें? अपनी कार्य क्षमता का प्रयोग करें। क्या ना करें? माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, ओम लंग लक्ष्मय नमः इस बीज मंत्र का जाप करने से दिन अच्छा बीतेगा। नमन बात करते हैं कुंभ राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव। 10वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण समय उत्तम है। कानूनी मसले हल होंगे, विरोधी अपने मनसूबे में नाकाम होगा, व्यापार विस्तार का अवसर मिलेगा, आर्थिक लाभ के साथ साथ हर क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे और पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा। मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। क्या करें? बुजुर्गों की आज्ञाओं का पालन करें। क्या ना करें? बेवजह वाद विवाद में ना पड़े। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन में बात करते हैं मीन राशि, नवम भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण के समय इस बात का सही काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति, खुशखबरी मिलेगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, मानसिक निराशा से राहत मिलेगी, परिवार के लोग सहयोगी साबित होंगे और आय की स्थिति ठीक रहेगी। किसी धार्मिक कार्य में शामिल होने का सुअवसर मिलेगा, लेकिन अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहें। मान सम्मान और अधिकार आपके बने रहे, नैतिकता का दामन पकड़ के रखें। क्या करें? अपनी दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। क्या ना करें? कोई नवीन कार्य बिना पारिवारिक रजाबंदी के प्रारंभ ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष 65% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः इस बीज मंत्र का जाप करने से आज का दिन बड़ा अच्छा बीता और सफलता भी मिलेगी। नमन नारायण। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है, दाती महाराज एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग
20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।